ये जितने भी कट्टरपंथी होते हैं, क्या बात है, इनको सत्ताधारी बनाते हैं, कट्टरपंथी, ब्रेन वॉश। वाह 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 वाह, ये 1000 साल पहले हिंदू मुसलमान कितने प्यार से रहते थे। क्या बात है, वाह वाह, कारण क्या था? हिंदू सिर्फ हिंदू था, क्या बात? कट्टरवादी नहीं था, उदारवादी था। वाह 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 वाह, और मुसलमान सिर्फ मुसलमान था, शांति प्रिय था, आतंकी नहीं था। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, तो धर्म तो आतंकवादी बनाता नहीं। क्या बात है, अगर धर्म बनाता तो 5000 बरस पुराना बौद्ध आतंकवाद होता, नहीं है। क्या बात है, इस्लाम ने अगर आतंकवादी बनाए होते तो 14 बरस पहले आतंकवादी होते। क्या बात है, ये तो 70-80 बरस में निकले हैं। पता लगाओ किसके गर्भ से जन्म लिया है। क्या बात है, अबे 70-80 बरस का ना इस्लाम है, ना 70-80 बरस का हिंदुइज्म है, ना 70-80 बरस की ईसाई है, ना 70-80 बरस के सिख है, ना 70-80 बरस के जैन है। बहुत खूब बहुत खूब, तो मतलब माल लेटेस्ट है, वाह 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 वाह, तो इसके माँ बाप भी लेटेस्ट है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और एक आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग का पर्दा जो चेहरों पे पड़ा उसे हटाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें सही दिशा दूंगा, क्योंकि जिसकी दिशा सही होती है उसकी दशा सही होती है। वाह वाह वाह, सच ये है, गड़मट मत करो। दो अलग अलग किस्म के लोग बाहर से भारत में आए, क्या बात है, दो अलग अलग किस्म के लोग, दो प्रकार के लोग बाहर से आए। मिक्स मत करो। मार्केट में मिक्सिंग इलीगल है, क्रिकेट में फिक्सिंग इलीगल है। डोंट मिक्स एंड नो फिक्स। इतिहास का जो यथार्थ है वो यह है कि बाहर से भारत की धरती पर दो किस्म के मुसलमान आए। एक जमीन के लिए आया, सत्ता के लिए आया, हुकूमत के लिए आया, अपना सम्राट, अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए आया। एक शब्द में जमीन के लिए आया। क्या बात है, तो जो जमीन के लिए आया वो सेना लेके आया, जो जमीन के लिए आया हथियार लेके आया, जो जमीन के लिए आया तोपखाना लेके आया, जो जमीन के लिए आया न हिंदू देखा न मुसलमान देखा। क्या बात, पहले इब्राहिम लोदी, फिर राणा सांगा। उसको न मुसलमान से लेना देना था, न हिंदू से, उसे जमीन चाहिए। क्या बात है, 11,000 की सेना लेकर के आया और दूसरे बाहर से आए, लूटा चले गए। ये सब जमीन के लिए आए। अब कंक्लूजन, जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, वाह वाह वाह, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये गुजरात का मुसलमान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का मुसलमान, ये बाबर की औलाद नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद हाय है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मिक्सिंग मत करो। वाह वाह वाह, सूफी परंपरा अलग है, तेरा आतंक अलग है। मानवता अलग है, तेरा अत्याचार अलग है। इस्लाम अलग है और तू बिल्कुल अलग है। इस्लाम क्या है? 13 बरस तक सीरत मुस्तफा का एक पहलू, 13 वर्ष तक पैगंबर पर अत्याचार मक्के में किया गया। राह में कांटे बिछाए गए, पत्थर से मारा गया, लहू लहान तक हो गए, गर्दन मुबारक शहीद हुआ, खून बहने लगा। 13 वर्ष तक हम तो 15 दिन के अत्याचार में हमारी गैस निकल जाती है। कहीं किसी समुदाय पे 15 दिन अत्याचार हो तो भाग खड़ी हो। तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद पर 13 बरस तक मक्के में अत्याचार का पहाड़ तोड़ा गया। इन द लास्ट मक्का छोड़ के मदीना चले गए। अत्याचारी अपने अत्याचार को भुला नहीं रहे। 8 साल के बाद सीरत मुस्तफा का पहलू देखें। 8 साल के बाद 50,000 सहाबा को लेकर जब मक्के में प्रवेश किया, सत्ता परिवर्तन हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गई, रिजीम चेंज।
सत्ता बदल गई, लेकिन खून तो खून, पसीने की एक बूंद भी किसी की नहीं निकली। और अत्याचारियों ने समझा कि आज पावर मोहम्मद के हाथ में है, पावर मोहम्मद के हाथ में है, सत्ता मोहम्मद के हाथ में है। आज हमारी खैरियत नहीं, 13 साल तक हमने इनके मूल अधिकारों का हनन किया, इनको जीने नहीं दिया, इनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली है। अब तो हम बुरी तरह मारे जाएंगे, मगर हमारा प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर आए तो सारे लोगों से कहा जो मेरे हैं, क्या बात है, वो मेरे हैं, और जो मेरे शत्रु हैं, क्या बात है, जिन्होंने मुझ पर अत्याचार किया है, मैं सबको क्षमा करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम न्याय का धर्म है। यही लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद लास्ट प्रॉफिट वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, बट मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड लास्ट प्रॉफिट। ये अल्लाह लास्ट प्रॉफिट। जब लोग कम थे और बदमाश भी कम थे, एक फिरौन था तो आपने मूसा भेजा, एक नमरूद से बचाने के लिए इब्राहिम भेजा। क्या बात है, क्या बात है। अब हर शहर में नमरूद है, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हर गांव में फिरौन है और नबी आना बंद। क्या बात है। जब जरूरत कम थी तो नबी आ रहे हैं, आज आवश्यकता बढ़ गई तो नबी नहीं आ रहे। अरे नबी किस लिए आता था? गाइडेंस के लिए ना, प्रदर्शन के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए आता था। तो का तोला प्रॉब्लम क्या है? अबे नबी जब आवे जब जरूरत हो। क्या बात है। नबी ने जो कुरान दिया वो मुकम्मल है, सुभान अल्लाह। नबी ने जो शरीयत दिया मुकम्मल है, बेशक खुद नबी मुकम्मल है, सुभान अल्लाह। अब आने की जरूरत क्या? और जिसके बाद कोई मॉडल ना आए, वाह 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 वाह, जिसके बाद कोई मॉडल ना आए वही लेटेस्ट मॉडल है। वाह 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 वाह। कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट है। वाह। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया, वो लेटेस्ट है। और इस्लाम के बाद कोई नया धर्म नहीं आया, इस्लाम लेटेस्ट है। लेटेस्ट ऑलवेज बेस्ट। वाह। काय को प्रॉब्लम है तुमको? नबी नहीं आएगा तो हमारी रहबरी कौन करेगा? अच्छा एक बात बताओ, जब नबी आ रहे थे तो कुल कितने प्रॉफिट आए? लगभग 1,24,000। जी। अब कितने हजार बरस में आए? आदम से जोड़ो। अगर 10,000 बरस पहले गौतम बुद्ध थे, उनसे भी पहले। क्या बात है। दादा तो सबसे पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। श्री रामचंद्र जी का पीरियड ढूंढो कब के हैं, तो उनके दादा। तो आदम से लेके अब तक ऐसे अनुमानित तौर पे समझो कि 50,000 बरस लग गया। 50,000 बरस में कितने नबी मिले? 1,24,000। और जब नबी आना बंद हुआ और नबी की जगह वली आया, वाह वाह वाह, तो 1.25 लाख तो केवल गुजरात में है। वाह 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 वाह। 1.25 लाख बिहार में, 1.25 लाख यूपी में, 1.25 लाख साउथ इंडिया में। वहां 50,000 बरस में 1.25 लाख है, यहाँ 1400 बरस में करोड़ों वली आ गए। वाह 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 वाह। उनके चरणों के प्रताप से बड़ौदा चमक रहा है, अहमदाबाद चमक रहा है, आनंद चमक रहा है। उनके चरणों के प्रताप से दिल्ली चमक रहा है, गुलबर्गा चमक रहा है, बंबई चमक रहा है, माहिम चमक रहा है। सुभान तो आपका नमूना, आपका आइडियल जहीरुद्दीन नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन है। सुभान अल्लाह। हमें नापना है तो बस ये देखो कि हमें वली के बनाए हुए हैं या किसी मुगल के बनाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात। अगर बाबर की औलाद ढूंढना है तो भारत में तो मिलने वाली नहीं है। अभी एक साहब निकले हैं कि मैं पोतरा हूं, अल्लाह जाने कहां तक सही है, लेकिन हो सकता है कि काबुल में एक आध भटकते हुए मिल जाए। क्या बात है, क्या बात। ये भारत में तो उनकी कोई जगह नहीं, क्योंकि जमीन पर कब्जा करने वाला राजा होता है और दिलों पे कब्जा करने वाला ख्वाजा होता है। और जब असल न मिले तो उसका असिस्टेंट,
वाह वाह वाह, असल से मिलो, असल ना मिले तो अल्टरनेट देखो। क्या बात है। अरे तुम लोग वजू करते हो पानी से, अब पानी ना मिले तब क्या करते हो? पानी का खलीफा कौन है? पानी का नायब, वाह 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 वाह, डिप्टी ऑफ वाटर कौन है? कौन है असिस्टेंट? तो कुरान ने बताया तयम्मुम, मिट्टी से तयम्मुम। वजू है असल, तयम्मुम है खलीफा। जो खलफ हो पीछे हो वही खलीफा है। तो वजू है असल, तयम्मुम खलीफा। असल मिले तो तयम्मुम नहीं करेंगे, वजू करेंगे। अब पानी ना मिले तो भाई के रोएंगे नहीं, तयम्मुम करेंगे। अब पूरी धरती में दो ही चीज है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मट्टी है, कहीं नहीं छुपती है। वाह 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 वाह, दरिया के किनारे हो तो वजू करो, और जंगल में फंस गए हो तो तयम्मुम करो। क्या बात है, क्या बात है, अब तयम्मुम का पावर देखो। क्या बात है। वजू करके जो काम तुम करते थे, तयम्मुम करके भी वो सब काम करोगे। वजू करके तुम नमाज पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी पढ़ोगे। वजू करके कुरान छूते थे, तयम्मुम करके भी छू सकते हो। वजू करके तुम तिलावत करते थे, तयम्मुम करके भी कर सकते हो। जो जो काम असल से लेते थे वही काम खलीफा से लिया जाएगा। तो मेरा नबी है असल, वली है खलीफा। जिंदाबाद जिंदाबाद।